चलो, बैठो तो बैठो, पियो तो पियो। भरत जी महाराज आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप है, सोहम शिवोहम है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। भरत जी महाराज में कोई चिंता नहीं है। भरत जी महाराज साथे चलने रखियो तो भरत जी महाराज साथे गया। अब यात्रा रवाना हुई तो भरत जी महाराज अब बहुत सावधान है। भरत जी इन जन्म रे मायने भरत जी ने कियो पालकी उठाओ तो भरत जी पालकी उठा ली और 3 जना वे या चौथा भरत जी पालकी उठाई और चलन लगा। अब भरत जी महाराज रास्तों देख देख कर चले कि कटी मर पगू कोई कीड़ा कोई चींटी वगैरह नहीं मर जावे। बड़ा रास्तों देख देख कर चले। पालकी लियोड़ी कंधे माते और जावता हा तो एक जगह पर कीड़ा मकोड़ा आया तो भरत जी महाराज कूदिया आगे गया तो राजा रघुगण की खोपड़ी लागी ऊपर पालकी में। राजा रघुगण की अरे मूर्ख कौन है तू, सही ढंग से चाल, देख मने दुख मत दे, मारे सर में दर्द है, सर में चोट लागी है मारे। तो वे 3 जना हाँ जो पालकी ढोंगनाला वे क्यों महाराज हो अबार जो नयो नयो काम मत लागो नहीं और सही नहीं चाले और टेढ़ो मेढ़ो चाले उछल कूद करे। जने रघुगण क्यों देख भाई नयोड़ा तू थोड़ा सीधो चाल, सही सही मार्ग पर चाल। फिर यात्रा प्रारंभ हुई। आगे एक जगह पर और कीड़ा मकोड़ा आया, फिर भरत जी कूदिया, फिर राजा रघुगण के माथे में लागी। अरे मूर्ख तुम्हारी आज्ञा रो उल्लंघन करे, तन ध्यान है मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। भरत जी महाराज ने हंसी आएगी तो रघुगण ने और ज्यादा क्रोध आयो। अरे मूर्ख तू हमारी बात रो उल्लंघन करे और हमारी बात पर तू हंस रही है, ठहर अभी तेरी चिकित्सा करता हूं, अबार तेरी चिकित्सा करूं। भरत जी महाराज ने फिर हंसी आई। भरत जी महाराज सोचियो कि अब अगर मैं नहीं बोलूं तो ओ आदमी इन राजा रघुगण जो है इन्हीं अधोगति हो जाई, इन राजा रो पतन हो जाई और दुनिया कही कि भरत जी महाराज जरा संत जिन्हें आपने कंधे पर उठाया और उन्हें पतन हो गया। अब भरत जी महाराज आज तक नहीं बोलिया, आज भरत जी महाराज बोलने के वास्ते तैयार होया। वो राजा रघुगण क्रोध में आर कियो, अरे दुष्ट तू है कौन? भरत जी महाराज क्यों तू कौन है भाई? और प्रश्न मैं था ना पूछू तू कौन है? राजा रघुगण के धन ध्यान नहीं है, मैं राजा रघुगण हूं। भरत जी महाराज ने थोड़ी सी मन में सोचियो भरत जी महाराज कि एक समय रे मायने बेटा मैं भी चक्रवर्ती सम्राट हो। राजा की ठहर अबार खंड दंड दूं। भरत जी महाराज की तू कौन है भाई दंड देना लो और मैं कौन हूं दंड प्राप्त करना लो? ऐ सब तो माया रो प्रभाव है। दंड देना दंड प्राप्त करना, शरीरो मोटो होना शरीरो पतलो होना, ये सब है राजन, ये सब माया रा प्रभाव है और सब माया रो धर्म है, सब माया रा प्रभाव, आत्मा रो नहीं है। तू मने पीट ले लेकिन मारी आत्मा ने तू नहीं पीट सके। मारी आत्मा तो हजार अमर है, तू इन कपड़े ने इन चामड़े ने पीट ले, इन चामड़े ने तू दंड दे दी लेकिन मारी आत्मा ने तू दंड नहीं दे सके। आत्मा तो नित्य मुक्त आत्मा है। नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावक, इन्हें कोई शस्त्र काट नहीं सके आत्मा ने।
आ तो अजर और अमर है। तू मने दंड दे दे लेकिन आत्मा ने नहीं दे सके। आ बात सुनी राजा और राजा ने होश आयो। राजा मन में सोचियो हो न हो कोई बहुत बड़ा महात्मा है। राजा नीचे उतर पालकी सू और भरत जी महाराज रे चरणों रे मायने प्रणाम करण कियो। हे महाराज आप कौन हो? आप अवधूत वेश रे मायने कौन हो? कटी कपिल जी महाराज बने आप स्वयं तो नहीं आए क्या मारी परीक्षा लेने रे वास्ते? हे महाराज मने इंद्रिय वज्र सु डर नहीं लागे, मने कोई भी शस्त्र सु डर नहीं लागे, लेकिन मने ब्राह्मण रे साप सु डर लागे। आप महाराज कोई ब्राह्मण तो नहीं हो या आप कोई ब्राह्मण वेश रे मायने अवधूत महात्मा आप कौन हो? भरत जी महाराज गियो राजन तू कौन है? अरे राजा आपे दोनों इन भवाटवी रे मायने भटकियोड़ा दो जीव, हाँ तू और मैं। भवाटवी कहीं है भाई? आप भवाटवी संसार है और जो संसार है और पूरा भवाटवी है और आपे सब इन भवाटवी रे मायने फसियोड़ा जीव, हाँ इन भवाटवी रे मायने भटकियोड़ा जीव, हाँ। हे राजन आपे दोनों मुसाफिर, हाँ और आ संसार भवाटवी है, जीव मुसाफिर और इन जीवात्मा व्यापारी है। अपनी जो आत्मा है अपनी व्यापारी, अपनो विक्रय करे, जटे मर्जी आवे जटे ले जावे। और व्यापार कहीं है आपे जो इंद्रियों के द्वारा जो काम करा वो व्यापार है। आत्मा जो काम करावे वो व्यापारी, जो काम करे वे इंद्रियां वो व्यापार। तो जीवात्मा व्यापारी है, आपे इंद्रियों जो चेष्टा करा जो क्रिया करा वो सब व्यापार है। और इन भवाटवी रे आधे रास्ते रे ऊपर 6 डाकू लूटिया करे। आधो रास्ते रो मतलब अपने जीवन की जो उम्र है 16 वर्ष लगा 55 वर्ष तक 6 डाकू अपने लूटिया करे। 6 प्रकार का डाकू कौन सा तो बतायो? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और मत्सर, ये 6 डाकू अपने लूटिया करे 16 वर्ष लगा 55 वर्ष की अवस्था तक। आप दोनों इन भवाटवी जीवा भाई। इन प्रकार भरत जी महाराज राजा रघुगण ने सुंदर भवाटवी रो वर्णन सुनायो, बड़ो अच्छो वर्णन सुनायो। और उन वर्णन से दोनों सत्संग करी और दोनों सत्संग से वे मुक्त हो गया। बोलिए भरत जी महाराज की। वे भरत जी महाराज और वे रघुगण सत्संग के द्वारा पुनः मुक्त होया और अब उन्होंने मुक्ति पर मोक्ष पर पूर्ण अधिकार हो। भरत जी महाराज मोक्ष ने प्राप्त करी हुई। और कई विद्वान महात्मा ऐसा कहे कि जो रघुगण हो नहीं, रघुगण वो भरत जी ने पहले जन्म रे मायने जो हिरण आयो था नी गंडगी नदी रे मायने हिरण रो बच्चो मिलियो, वही हिरण आज फिर रघुगण बने रहे भरत जी रे सामी आयो और आज वे दोनों ही फिर मुक्त होया। वही हिरण बने रहो रघुगण। उन बात रे मायने शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित ने भूगोल खगोल रो वर्णन सुनायो। भूगोल भगवान ने स्थूल स्वरूप रो दर्शन करवायो, राशि चक्र बतायो, ज्योतिषा चक्र बताया, चंद्रमा 27 जो नक्षत्र है उन्होंने कथा बताई। और ईश्वर की उपासना सार्वदेशिक सार्वकालिक होया करे। भगवान की उपासना हर जगह पर आप बैठकर कर सको, भगवान की पूजा हर समय में आप कर सको। कोई जरूरी नहीं है भाई कि भगवान की उपासना सुबह ही कर सको या रात्र ही कर सको, नहीं। जिन टाइम आपनो मन माने, जिन टाइम आपनो हृदय माने, जिन टाइम अपने मन रे मायने भगवान के प्रति प्रेम हुए, उन्हीं टाइम आप कई टाइम भगवान कई समय रे मायने ईश्वरी पूजा कर सका, ईश्वरी भक्ति कर सका। ईश्वरी भक्ति सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, हर जगह पर कर सका और हर स्थान पर हर समय रे मायने पे भगवान की पूजा कर सका। 7 द्वीपों रो वर्णन करियो, उनमें ने जितना भी मुख्य पर्वत नदियां वगैरह आई उन्होंने वर्णन करियो, उपासना की पद्धति बताई और भगवान की जो 14 लोक है उन 14 लोकों रो वर्णन करियो। और कियो हे राजन 14 लोकों रे मायने एक पाताल लोक है, पाताल लोक रे नीचे नरक है, नरक लोक है। जो ही नरक लोक रो नाम लियो राजा परीक्षित भयभीत होने लगो। सुखदेव जी महाराज जाटी, अरे राजा मैं तेने भगवान की कथा सुना रही हूं, तू डर रही है, तेने भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
महाराज राजा परीक्षित कियो, हे सुखदेव जी महाराज, हे ब्राह्मण, आप मने यो कथा संक्षेप में मायने मत सुनाओ, मने जो नरक है उन नरकों रो वर्णन सुनाओ पूरो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने नरकों रो वर्णन सुनावे और कहे, हे राजन, 28 प्रकार का नरक है। उन्होंने नाम मैं आपने बताऊं, उन्होंने वर्णन में आप सामी संक्षेप में मायने करूं। सबसे पहलो नरक है, उन्होंने नाम है तामिस्त्र। उन नरक ध्यान से सुन जो भाई, नरकों की कथा है यार, अगर नरक में बचना चाहो तो ध्यान से सुन जो। पहलो नरक है तामिस्त्र। जो मनुष्य चोरी करे, जो मनुष्य पराई स्त्री को हरण करे, वो मनुष्य इन नरक रे मायने जाया करे। और इन मनुष्य ने नरक रे मायने भोजन पानी कुछ भी नहीं मिले और बड़ी बड़ी लाठियों इन्हें लकड़ियों इन्हें पीटिया करे, अंधकार रे मायने भयंकर अंधारे रे मायने वो दौड़िया करे। फिर दूसरे नरक को नाम है अंध तामिस्त्र। और इन मायने कौन सो मनुष्य जावे तो बतायो, जो मनुष्य कहे कि आ हमारी धर्म बहन है लेकिन उन साथ व्यभिचार करे, शिष्टाचार नहीं करे, वो व्यक्ति इन अंध तामिस्त्र नाम नरक रे मायने जाया करे। फिर तीसरो नरक उन्होंने नाम है रौरव नरक। जो मनुष्य अहंकार वश घमंड वश प्राणियों ने मारे और आप परिवार सु आप परिवार रो पालन पोषण करे, आप कुटुंब रो पालन पोषण करे, दूसरा जीवों ने मार, पशु पक्षियों ने मार, वो व्यक्ति रौरव नामक नरक रे मायने जाया करे। और अटे भूरी श्रृंग नाम रा जीव इन मांस उन व्यक्ति रे मांस ने नोच नोच खाया करे और उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचावे। चौथे नरक रो नाम है भाई महारौरव नरक। इन नरक रे मायने और महारौरव नरक रो एक भेद है। इन मायने विषमुख वाला मृग रिया करे। विषमुख मृग मतलब हिरण रहे और उन हिरण रा मुंडा केड़ा रहे, उन्हारे मुंडे रे मायने जहर लागो रहे और वे जहर रे मुंडे वाला हिरण उन मनुष्य रे मांस ने वे टुकड़ा किया करे, टुकड़ा कर खाया करे। पांचवा नरक है भाई कुंभी पाक नरक। जो व्यक्ति आपरे पेट के वास्ते जीवित पशु और पक्षियों की हत्या करे और उन्हें पकार मांस खावे, वो व्यक्ति कुंभी पाक नरक रे मायने जाया करे। इन नरक रे मायने यमदूत एक कड़ई होया करे, उन मायने गरम उबल तो तेल होया करे और उन तेल रे मायने उन जीव ने डालिया करे। उन नरक रे मायने जो निर्मम जीवों की हत्या करे। फिर छठो नरक है कालसूत्र। जो माता पिता और ब्राह्मणों से विद्रोह करे, ब्राह्मणों से द्रोह करे, संतों से द्रोह करे, वेदों की निंदा करे, वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। और इन नरक रे मायने 10,000 योजन लंबी तांबेरी भूमि है। तांबेरी भूमि है 10,000 योजन लंबी। उन 10,000 योजन लंबी तांबेरी भूमि रे माते उन जीव ने दौड़ाया करे। गरम है वह पूरी तांबो गरम करियोड़ो, एकदम लाल बम तांबो उन तांबे माते उन जीव ने दौड़ाया करे। सातों नरक 80 पत्रवन। जो व्यक्ति धर्म रो त्याग कर दे, पाखंड रो आश्रय लेवे, वो व्यक्ति इन मायने जाया करे। और इन मायने यमदूत उन जीव ने कोड़ा मार बड़ा दुख दिया करे। 8वां नरक है शुकर मुख। शुकर माने सुअर, शुकर मतलब कहीं वे सुअर जड़ो मुंडे वालों नरक है। वो नरक रो आकार है सुअर रे मुंडे जड़ो। जो राजा निरपराध प्राणियों ने दंड देवे, ब्राह्मण ने मृत्यु दंड देवे, वो राजा इन शुकर मुख इन सुअर जेड़ो मुंडे रे नरक रे मायने जाया करे। और अटे यमदूत आपे गन्नेरो रस पिया नहीं, गन्नेरो रस तो गन्नो मशीन रे मायनू कीकर निकलिया करे, निकले देखियो बोला एक बार निकलियो, फिर उन्हें गन्ने ने मरोड़ियो, फिर दूसरी बार निकालियो, फिर मरोड़ियो, फिर तीसरी बार निकालियो, पूरो रस निकाल दिया करे। इन्हीं प्रकार जो राजा निरपराध प्राणियों ने दंड दे, वो इन नरक रे मायने जावे और उठे एक बहुत बड़ी मशीन लागोड़ी है गन्ने जड़ी, उन मायने उन जीव ने निकालिया करे उन मशीन रे मायनू। गन्ने री तरह वो आदमी पीसी दिया करे उन नरक रे मायने। फिर नवो नरक है अंधकूप। जो मच्छर खटमल आदि जीवों ने बिना मतलब रा मारे, वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। 10वां नरक है कृमि भोज। जो दान दिए बगैर खुद खावे, वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। गायों रे वास्ते ग्रास नहीं निकाले, गो ग्रास नहीं निकाले, गायों वास्ते दान नहीं करे, गायों वास्ते सेवा नहीं करे, वो व्यक्ति इन कृमि भोज नामक नरक रे मायने जाया करे। ध्यान से सुनजो भाई इन नरक रो नाम, क्योंकि आपने जो भी काम करना गायों वास्ते सेवा करनी है, सेवा करनी है सबने गायों वास्ते। तैयार होने या नरक में जाना है?
इन नरक रो दंड देख लो कहीं है, बताऊं मैं थाने। जो व्यक्ति गोग्रास नहीं निकाले वो व्यक्ति कृमि भोजन नामक नरक रे मायने जाया करे। अटे 1 लाख योजन लंबी कीड़ों भरियोड़ो एक कुंड है, कीड़ा बिच्छू सांप उन कुंड रे मायने 1 लाख योजन लंबो कुंड है। और वटे वो जीव उन जीव ने उन कुंड रे मायने पटक दिया करे और वटे वे कीड़ा उन जीव ने नोच नोच खावे। जानो है तो बोलो, नहीं जानो है तो चुपचाप कालों गायों री सेवा चालू कर दीजो, गायों रे वास्ते दान शुरू कर दीजो, गायों रे वास्ते गोग्रास निकालना आरंभ कर लो। राम। फिर अगलो नरक है 11वां सदंस नरक। जो लोग चोरी बलात्कार ब्राह्मणों और धन चोरी करे वो व्यक्ति इन संदंस नामक नरक रे मायने जाया करे। और अटे यमदूत कहीं करे एक गरम संडासी पकड़ने वाली संडासी उन्हें बढ़िया गरम करे और चामड़ो पाड़े, उन्हें चामड़ो खींचे उन्हें संडासी सु। फिर अगलो नरक है भाई तप्त सूरमी। जो पुरुष अगम्य स्त्री रे साथे संभोग करे, मतलब जो वेश्यावृत्ति करे वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। और इन नरक रे मायने स्त्री री एक लोहेरी प्रतिमा हुए, मूर्ति वे, लुगैरी मूर्ति वे, लोहेरी बणियोड़ी वे, वह भयंकर लाल गरम होया करे, भयंकर तपाया करे और उन जीव ने उन मूर्तियों गले लगाया करे। और इन नरक रो दंड है भाई। फिर अगलो नरक है ब्रिज कंटक सालमती। जो मनुष्य आपरी जाति री स्त्रियों रे साथे व्यभिचार करे वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। फिर अगलो नरक है वैतरणी। जो राजा या राजपुरुष बढ़िया जन्म रे मायने, बढ़िया कुल रे मायने जन्म लेवे लेकिन धर्म और मर्यादा ने नष्ट करे वो व्यक्ति इन नदी रे मायने जाया करे। और भाई आ वैतरणी नदी जो है ने, इन नदी रे मायने मल मूत्र रस्सी रक्त मांस मज्जा जितनी भी गंदी चीजा है ए इन नदी रे मायने रिया करे। जितनी गंदी चीजा ए सारी चीजा इन नरक रे मायने रिया करे। और जो व्यक्ति बढ़िया कुल रे मायने उत्पन्न होयो वो दान धर्म नहीं करे, संतों री सेवा नहीं करे, ब्राह्मणों री सेवा नहीं करे, नीच कर्म करे, निकृष्ट कर्म करे, वो व्यक्ति उन व्यक्ति ने यमदूत इन वैतरणी नामक नदी रे मायने पटक दिया करे। बड़ी खतरनाक वैतरणी नदी है भाई। फिर 15वां नरक है पुयोद नरक। जो व्यक्ति पवित्रताहीन हो जावे, पवित्रता नहीं रखे वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। 16वां नरक है प्राण रोध नरक। इन प्राण रोध नरक में कौन जाया करे? जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और कुत्तों ने पाले, कुत्तों ने घर रे मायने रखे। आजकल री तो फैशन बन गई कुत्तों से सावधान, घर रे आगे लिखो रहे कुत्तों से सावधान नहीं। अरे मैं बताऊं आदमी की कीमत तो घट गई, कुत्तों की कीमत बढ़ गई। पहले आपने ध्यान है वोडाफोन रे मायने एक टीवी में ऐड आओ तो एक कुत्तो वोडाफोन ये कितनी पर्ची लेर घूमतो, उन कुत्ते की कीमत कितनी 72 लाख कितने रुपया कीमत थी। अरे भाई आज मनुष्यों की कीमत नहीं है, कुत्तों की कीमत है। अपनी संस्कृति ने संभालो भाई। आ संस्कृति विदेशियों के हाथ में जा रही है और विदेशी दूसरा लोग इन संस्कृति रो हनन करे। संभालो भाई संस्कृति। ए जो जितना भी बड़ा शहर है ए तो संस्कृति ने संभाल नहीं पावे। संस्कृति आपने संभालनी है, गांव वाले लोगों ने संस्कृति नहीं छोड़नी है। संस्कृति की रक्षा आप लोगों ने करनी है, हम लोगों ने करनी है संस्कृति रक्षा। संस्कृति मत छोड़ो, अपना परिवेश वो मत छोड़ो। फिर 17वां नरक है विषसन नरक। जो व्यक्ति पाखंड करे और पशुओं रो वध करे वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। फिर 18वां नरक लाला भक्ष नरक है। 19वां सार में यादन नरक है। जो चोर या डाकू या राजा किन्हीं घर रे मायने आग लगा दे वो व्यक्ति इन नरक रे मायने जाया करे। जो व्यक्ति रागीरों की पूंजी लूट ले, रागीरों रो धन लूट ले वो इन नरक रे मायने जाया करे। 20वां नरक है अविचिमान नरक। जो मनुष्य झूठी गवाही देवे वो मनुष्य इन नरक रे मायने जाया करे। 21वां अयपान नरक। 22वां क्षार कर्दम नरक और 23वां रक्षोगण भोजन नरक। फिर शूलपोत नामक नरक। फिर दंड शूक नरक, अवटन निरोधन नरक और अक्षी पर्यावर्तन नाम। और 28वां नरक है सूची मुख नाम रो नरक। इन प्रकार 28 नरक है, इनोरा वर्णन करिया। और जो मनुष्य अपने आप ने बड़ो धनी समझे और दूसरे लोगों ने टेढ़ी नजरों देखे, गरीबों ने टेढ़ी नजर से देखे वो व्यक्ति इन नरक रे मायने, इन नरकों रे मायने जाया करे। देखो भाई आज अपने समाज रे मायने 2 प्रकार वर्ग है, एक मध्यम वर्ग एक निर्धन वर्ग।
लेकिन जो अमीर वर्ग है वो व्यक्ति गरीब वर्ग रे शोषण करिया करे और वे गरीब लोग उन शोषण ने भगाने वास्ते हटाने वास्ते हर प्रकार की वे पीड़ा सहन करे। देखो गरीब वर्ग ने धन उधार लेना पड़े के खेती करने वास्ते, हर काम करने वास्ते धन उधार लेना पड़े, फिर वो धन जो धन उधार देवे वो व्यक्ति उन आदमी रो गरीब आदमी रो शोषण करिया करे। दो प्रकार का वर्ग है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। एक रामधारी सिंह दिनकर नाम रो एक कवि हुआ, बहुत बड़ो कवि। वो कवि बड़ो सुंदर वर्णन करियो। युवती की लजा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। कि इन संसार अपने समाज में मायने जो लोग ऋण दिया करे, जो लोग कर दिया करे, साहूकार आदमी वो लोगों ने कर तो दे दे लेकिन गरीब वो कर वापस नहीं चुका पावे, तो उन आदमी ने आपकी बहन बेटियों रो बहुओं रो उन्होंने भी गिरवी रखनी पड़े। आ स्थिति अपने समाज में है भाई। वर्तमान समय रे मायने इन स्थिति से उभरो, खुद रे पगों माथे खड़ा हो और खुद री जो संस्कृति है उन संस्कृति ने मत छोड़ो। इन प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित रे स्वामी। देखो मैं आज आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा, आप शांति पूर्वक कथा रामायण विराजमान लीजो। इन प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज नरकों रो वर्णन सुनायो। तो राजा कियो महाराज इन नरकों बचने रो कोई उपाय है कहीं? जने सुखदेव जी महाराज कियो हाँ इन नरकों बचने रो उपाय है। बोलियो कहीं उपाय है महाराज? कि आप जो भी पाप करो और पाप हो गयो तो हो गयो, कोई बात नहीं, पाप तो हो गयो, मनुष्य जन्म में पाप तो हो जाया करे, कोई बात नहीं, होगो तो होगो, गलती होगी तो होगी, लेकिन आप उन गलती रो पछतावो कर लो, उन गलती रो प्रायश्चित कर लो, तो आप रो वो पाप नष्ट हो जाए। और प्रायश्चित कर आप ऐरो संकल्प लो कि वह दोबारा वो पाप आप द्वारा नहीं हुए। अगर दूसरी बार अगर आप पाप एक ही गलती दूसरी बार कर ली तो वह आप गलती अक्षम्य हो जाए, क्षमा करने योग्य नहीं है। देखो भाई बालक एक बार गलती करे तो वह तो क्षमा करने योग्य है, लेकिन बालक अगर दूसरी बार गलती करे तो वह क्षमा करने योग्य नहीं होया करे, अक्षम्य गलती हो जाया करे। कोई बात नहीं, पाप होगो तो होगो। मनुष्य एक गलती का पुतला है, आखिर हो ही जाती है, और अगर गलती होती है तो राह भी दिखाती है। मनुष्य शरीर है वो गलती रो पुतलो है, गलती हो जाया करे, अगर गलती हो तो वह मार्ग भी दिखाया करे। भाई आप उन गलती रो प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित सु आप ही वह गलती माफ हो जाए और आपने इन नरकों रे मायने जानो नहीं पड़े। सुखदेव जी महाराज के राजा अगर थाने विश्वास नहीं है तो मैं तने एक कथा सुनाऊं। अजामिल नाम रो एक राजा हो, वो राजा पहली तो बढ़िया ब्राह्मण हो, लेकिन वो राजा संग बढ़िया नहीं हो, दुष्ट प्रवृत्ति रो राजा बन गयो। बाद में संग अच्छो नहीं हो तो संग खराब हो गयो, तो राजा रो स्वभाव भी बिगड़ गयो, राजा रो स्वभाव भी गंदो हो गयो। अब वो राजा वेश्यावृत्ति करने लागो, आपके घर रे मायने वेश्याओं ने रखने लागो। तो एक दिन कोई संत महात्मा वटीनो गया तो पूछियो भाई अरे कोई मैंने भोजन करना है, रसोई करनी है, कोई बढ़िया ब्राह्मण रो घर पे तो मैंने बताओ। तो कोई मजा करने रे वास्ते कह दियो कि अटे एक अजामिल नाम रो एक ब्राह्मण है, वो बहुत सज्जन आदमी है महाराज, आप उन अजामिल रे घरे चला जाओ, वो आपने भोजन करवाई। जबकि अजामिल अपवित्र, पापाचार से युक्त, व्यभिचारी, पथभ्रष्ट, संस्कृति ने नहीं मानने वालों, संस्कारों ने नहीं मानने वालों, बड़ो निकृष्ट, बड़ो अपवित्र आदमी ब्राह्मण है वो। तो संत गया और संत जार अजामिल रे घरे आगे जार कियो, नारायण नारायण नारायण। तो अजामिल बारे आयो, अजामिल कियो क्या चाहिए आपको? तो महाराज कियो कि भाई मैं कि नहीं बाहरों आया हाँ मैं लोग तो, और माने भोजन वगैरह करना हो, तो कोई मैं पूछियो भाई ब्राह्मण रो कोई बढ़िया घर बताओ, तो कोई मैंने आप अजामिल नाम रो घर बताओ। अजामिल आप रो नाम है कहीं? वो क्यों हाँ महाराज अजामिल तो मारो ही नाम है, लेकिन महाराज मैं आपने प्रसाद कराने योग्य नहीं हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं पापाचारी हूं, मैं अत्याचारी हूं, मैं पथभ्रष्ट हूं, मैं अपवित्र हूं। महाराज आप हमारे घर में आए भोजन करो, योग्य नहीं है महाराज। महाराज फिर भी उन्हें बार बार कियो, लेकिन वो बार बार महाराज ने समझाओ तो रियो
तो संत भी कियो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, थारे अटे नहीं तो कोई और एक नहीं सही, लेकिन हे राजन, हे अजामिल, मैं थारे कनु एक भिक्षा मांगू, तू भिक्षा दे गई? तो अजामिल कियो, महाराज मैं आपने कियो नहीं, मैं आपने कोई भिक्षा नहीं दे सकूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं आपने कोई भिक्षा नहीं दे सकूं। आप हमारी भिक्षा रे योग्य नहीं हो, मैं आपने भिक्षा देने योग्य नहीं हूं महाराज, मैं आपने कहीं दे सकूं। संत महात्मा ज्यादा जिद करी तो ठीक है महाराज बोलो कहीं चाहिए आपने? तो कियो, बेटा मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, थारो जो बेटो है, अंतिम जो बेटो सबसे छोटो बेटो है, उन बेटो रो नाम तू नारायण रख दीजिए। अजामिल रे घर रे संतो उपदेश दे चला गया। अजामिल रे घर रे मायने एक बेटो हो, छोटो पुत्र हो, सबसु छोटो बेटो हो, उन नाम अजामिल संतो रे कहने रे अनुसार नारायण राख लियो। नाम तो नारायण राख लियो। अब वो अजामिल आप छोटे बेटे हूँ बहुत ज्यादा प्रेम करिया करे, बहुत मोह है अजामिल ने, बहुत प्रेम है, हर समय नारायण ने याद करे, आप रे बेटे ने याद करे, अरे बेटा नारायण तू खानो भोजन करियो कि नहीं करियो, अरे बेटा नारायण तू पानी पियो कि नहीं पियो, हर समय बेटे ने नारायण नाम बुलावे, नारायण, अरे बेटा नारायण तू वो काम करियो कि नहीं करियो, अरे बेटा नारायण थारे कहीं हो, नारायण नारायण नाम वो बोले। तो बड़ो प्रेम करे आप रे बेटे से वो अजामिल। तो अजामिल की गृहस्थी चालती ही एक दिन अजामिल बूढ़ो होयो, मरने रो समय आयो। तो अजामिल स्वप्न रे मायने देखे काला कलूटा पुरुष, राम नारायण नारायण आओ। तो अजामिल आपरे बेटे नाम, आपरे जो सबसे छोटा बेटा हो उन्हें नाम नारायण रख दियो। और फिर स्वप्न रे मायने वो नारायण देखे, वो अजामिल देखे कि कोई बड़ा भयंकर जीव यमदूत, यमरादूत, वे उन्हें राजा अजामिल ने परेशान करे, उन्हें भाला चुबावे, कहीं गधे माथे बिठावे, कहीं उन्हें बहुत परेशान करे, वे राक्षस, वे यमदूत उन्हें नोच नोच रखावे, उन्हें हिलावे डुलावे और उन्हें बड़ी प्रताड़ना देवे, उन्हें हर प्रकार में प्रताड़ना देवे। और अब वो अजामिल डर गयो, अरे कियो बेटा नारायण देख मैंने कौन परेशान करे, अरे बेटा नारायण हमारी रक्षा कर। जो ही वो अंतिम समय रे मायने नारायण नाम बोलियो तो विष्णु दूत आया, भगवान का दूत आ गया, और ये भगवान का दूत आया, हेलो यमदूत यमदूत पूज्या, यमदूत पूज्य विष्णु दूत ने थे गुण हो, मैं तो विष्णु रा दूत हाँ, विष्णु दूत पूज्य थे गुण हो, मैं यमदूत हाँ, क्यों आया हो? इन